शीर्षक: सहनशीलता की शक्ति, विजय की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ियों और खुशहाली से घिरा हुआ था, वहां एक युवा लड्डिचका आर्यन नाम का था। आर्यन एक नम्र किसान परिवार में पैदा हुआ था, जहां कठिन मेहनत और इच्छा शक्ति की महत्वपूर्णता को सराहा जाता था। छोटे से उम्र में ही आर्यन ने महानता और सफलता के प्रति अपनी शक्तिशाली इच्छा दिखाई। एक सूर्यमय सुबह जब आर्यन अपने पिता के साथ खेतों की देखभाल के लिए निकला, तो वह गांव के मेंदंद स्क्वायर के करीब खेलते हुए बच्चों की एक समूह को देखा। वे एक दूसरे को पीछा करते हुए और हंसते खुशी से उड़ते थे। आर्यन एक पल के लिए ठहरा, उन्हें देखते हुए जो उम्र की मस्ती का आनंद ले रहे थे। वह हमेशा दुनिया की खोज करने, अपने शौक का पीछा करने और खुद के लिए एक पहचान बनाने का सपना देखता था। दिन बीतते गए और आर्यन के दिल में अब और भी बड़ा सपना था। उसके दिमाग में बड़ी बड़ी ख्यालात घूम रहे थे। वह गांव की पुस्तकालय से उधारी किताबें लेकर घंटों तक वहीं बैठा रहता था, महान हीरोज और कथाओं में खो जाता था। उसके पिता, जो अपने बेटे में बदलाव का ध्यान रखते थे, एक शाम उसके पास आए, जब वह आग के पास बैठा हुआ था। तुम्हारे मन में क्या है आर्यन? उसके पिता ने दीर्घकालीन चिंता के साथ पूछा। आर्यन एक लंबे समय तक हिचकिचाहट की तरह रुका, फिर अपने पिता के सामने अपने दिल का राज खोल दिया। उसने अपने सपनों और आकांक्षाओं की बात की, देशांतर करने की इच्छा की, गांव की सीमाओं से मुक्त होकर अपना भाग्य ढूंढने की इच्छा की। उसके पिता ने ध्यान से सुना, उसके चेहरे पर आशीर्वाद और समझदारी की झलक ली और फिर बोले, मेरे बेटे, उसके पिता ने धीरे से कहा, सपने महानता के बीज होते हैं जिनसे महानता की नींव बूटती है। पर ध्यान रखो, सफलता का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। इसमें सहनशीलता, समर्पण और अडिग इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उस बात को दिल में धारण करके आर्यन ने खुद को आत्मखोज और विकास की यात्रा पर ले लिया। उसने अपनी पढ़ाई में समर्पित किया, हर विषय में उत्कृष्टता दिखाई, ज्ञान की भूख के साथ सभी बातों को अपनाया। जीवन के संघर्षों और अड़चनों का सामना करते हुए भी आर्यन ने अपनी प्रगति में अडिग रहकर अपनी महानता की दिशा में कदम बढ़ाया। वर्षों बीते और आर्यन की मेहनत का फल उसे एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए छाया। खुशखबरी गांव में तेजी से फैल गई, जिससे हर किसी को आर्यन के सपनों की ओर निरंतर गर्व और सराहना मिली। शहर में जीवन नए अनुभवों और मौकों का चक्रव्यूह था। आर्यन ने अपनी पढ़ाई में डूब गया, हर सूचना और ज्ञान को ध्यान से लिया। लेकिन चिरपिंग सड़कों और उच्च इमारतों के बीच उसने कभी अपनी मूल नींव नहीं भूली। वह अक्सर अपने परिवार को अपनी यात्रा के किस्से बताने के लिए चिट्ठियां लिखता, अपने अदृश्य समर्थकों को धन्यवाद देता। एक दिन जब आर्यन अपनी अंतिम परीक्षाओं के लिए तैयार हो रहा था, तबाही ने उसे छू ली। उसके पिता की हालत अचानक बिगड़ गई और गांव के डॉक्टर के प्रयासों के बावजूद उनकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती गई। आर्यन अपने कर्तव्यों में टकराव में था, यूनिवर्सिटी में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के बीच। भारी दिल से आर्यन ने दुखद निर्णय लिया, अपने अध्ययन को रोककर गांव लौटने का। घर लौटने का यात्रा एक विवादपूर्ण भावनाओं का मिश्रण था। पिता के लिए चिंता, सपनों को अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए दुख और एक आशा की झलक कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गांव पहुंचते ही आर्यन को एक विषम वातावरण मिला। सामान्य रूप से जीवंत गलियों में शांति थी और हवा में बेचैनी की खुशबू थी। अपने परिवार के घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को अपने पिता के पास बेडसाइड पर बैठे पाया, जिनकी आंखें रोने के बाद लाल हो गई थी। दिनों रातों आर्यन अपने पिता के पास रहते, उनकी देखभाल करते और उन्हें आदान प्रदान करते रहे। उसने अपने पिता के स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रार्थना की, निराशा में नहीं डूबने दिया। उसकी अडिग विश्वास और सहनशीलता उसके पूरे परिवार के लिए शक्ति का स्रोत बन गई, जिन्होंने उसकी दृढ़ता से साहस लिया। चमत्कारिक रूप से सभी संभावनाओं के खिलाफ उसके पिता की स्थिति सुधारने लगी। धीरे धीरे लेकिन अनवरत वह स्वास्थ्य प्राप्त करने लगे। सभी का खुशी और आदान प्रदान से उत्साह बढ़ गया। आर्यन की विश्वासशीलता का परिणाम मिल गया और उसकी सहनशीलता की शक्ति का पुनर्निर्माण हुआ। जब उसके पिता के स्वास्थ्य का सुधार हो गया तो आर्यन ने यूनिवर्सिटी में अध्ययन को पूरा करने के लिए शहर लौटा। उसके दूर हो जाने ने सिर्फ उसकी सफलता में प्रेरित किया, बल्कि उसने अपनी परिकल्पना के लिए नई ऊर्जा और समर्पण का संकल्प लिया। जब नतीजे घोषित हुए तो आर्यन का नाम सबसे ऊपर चमक रहा था।
जिससे उसे अपने साथी और प्रोफेसरों के बीच सम्मान और पहचान मिली। लेकिन आर्यन के लिए सच्ची जीत सिर्फ प्रमाण पत्रों और पुरस्कारों में नहीं, बल्कि उसने सफर के दौरान सीखी गई उपदेशों में था। उसने सहनशीलता की शक्ति को खोजा, विपरीतताओं का मुकाबला करने की शक्ति को खोजा और सपनों पर कभी हार नहीं मानने की महत्वपूर्णता को पुनः पुष्टि की। वर्षों बाद जब आर्यन एक पुरस्कार पाकर कृषि विज्ञान में अपने विश्वास यात्रा की जयंती मना रहे थे, तो उसने एक मुस्कान के साथ दर्शकों को देखा। उसने अपने पिता को याद किया, जो हमेशा उसमें विश्वास किया करते थे, और अपने गांव को, जो ने उसके सपनों को पोषण दिया। उस पल में आर्यन को महसूस हुआ कि असली महानता न कभी प्रसिद्धि या धन में नापी जाती है, बल्कि जो एक व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रभाव डालता है। उसने वादा किया कि वह अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके अपनी समुदाय को वापस देने, उन्हें ऊंचाइयों पर उठाने और भविष्य की पीढ़ियों को तारीख को छूने के लिए प्रेरित करेगा। और ऐसे ही आर्यन की कहानी गांव में एक पौराणिक कहानी बन गई। सहनशीलता की शक्ति और अमर मानव आत्मा की शौर्य बजारी गई। उसका नाम पीढ़ियों के बीच गूंजा, उम्मीद का एक अलौकिक चिराग होते हुए जो उस सपने की ओर धावा करने वाले सभी को प्रेरित करता है। क्योंकि हर दिल में जो सहनशीलता और साहस के साथ धधकता है, उसमें असाधारण को चूमने की क्षमता होती है।